हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे द्विघातीय समीकरण जिसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे इसका जो इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। हम ये देखेंगे कि जहाँ पर भी द्विघातीय का मतलब क्वाड्रिक का बात है कि स्क्वायर का, तो स्क्वायर हम देखेंगे कि स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जिसके साथ लगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। बाकी जीरो हो सकता है लेकिन ये कभी नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिक की बात हो रही है, तो क्वाड्रिक में तो स्क्वायर लगा हुआ है, बाकी तो जीरो हो सकता है लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखेंगे कि a b c क्या हो सकता है, a b c कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, यानी कोई नंबर हो सकता है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x जो है हमारा क्या है, तो हम देख सकते हैं क्या, x जो है a बराबर x², b बराबर जो x है ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर्स है जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब हो गया, अब यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं क्या कि a b c सारे क्या है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर होंगे, होल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि a बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब है a जीरो हो ही नहीं सकता है, तो होल नंबर नहीं रियल नंबर होंगे। अब यहाँ पर हम ये हमारा 1 हो गया। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमको हल निकालने के लिए, यानी रूट निकालने के लिए पूछ दे कि रूट इसका क्या होगा। तो यानी हल निकालने के लिए तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन बाई 2a, और ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, इसको कौन सा मान बोलते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। यदि इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए और रूट में अल्फा प्लस बीटा दे दे, यानी रूट अल्फा एंड बीटा पूछ दे, जिसको मूल भी बोलते हैं, तब अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन बाई 2a, ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर। अब हम बीटा बराबर देख लेंगे, क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन बाई 2a, ये क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा। तो जब हमको इक्वेशन दे दे और रूट पूछ दे, यानी अल्फ़ा और बीटा पूछ दे, तो अब हम अल्फ़ा के लिए ये और बीटा के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर, यदि इक्वेशन में रूट अल्फा प्लस रूट बीटा दे दे, और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रूट, और दूसरा हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट। ये हमारा क्या है, 2 रूट होता है। तो ये इक्वेशन में हम देख लेते हैं, इक्वेशन में 2 रूट, तो अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा और अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा दे दे, तो हम इक्वेशन इसको बना सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट आ जाता है, तो कितना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ऐसा आ जाए तो इसको हम फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, या यहाँ पर d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
इसको शॉर्ट में कैपिटल डी बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला आता है क्या, b² माइनस 4ac। ये हम फार्मूला देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मूलों की प्राकृतिक देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स, यानी उसके मूल का नेचर क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पर हम लेट मानते हैं, तो लेट मानेंगे, लेट यहाँ पर हम d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन होगा क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यानी रूल हम देखेंगे, यदि d बराबर 0 आ जाता है, यानी ये d बराबर 0 आ जाता है, तब इसके क्या होंगे, तो इसके यानी क्या होंगे, रियल रूट होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे। हिंदी में इसको समझ जाते हैं, वास्तविक एवं समान मूल होंगे। दूसरा पॉइंट, यदि d ग्रेटर देन 0 आ जाए तब क्या होगा, तो क्या होगा, रियल एंड नॉट इक्वल रूट होगा, इक्वल रूट। इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, d लेस देन 0 आ जाएगा तो नॉट रूट, इसमें रूट फाइंड नहीं होगा, इसमें रूट फाइंड नहीं होगा। इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, मूल नहीं होगा, यानी मूल निकल ही नहीं सकता है इसमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारे हमारे हो गए जब हमारे डी पे कंडीशन पे होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नोट मूल और गुणांकों में संबंध, मूल और गुणांकों में संबंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, तो देख लेते हैं हम कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके मूल क्या होंगे, तो मूल यानी रूट्स अल्फा एंड बीटा होंगे, पहला।
मूलों का योगफल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है माइनस बी बाई ए। हिंदी वाले समझ सकते हैं क्या, मूलों का योगफल, इंग्लिश वाले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, यही हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होते हैं देख लेते हैं। मूलों का क्या हो जाएगा गुणनफल, इसको क्या होगा तो यहाँ पर बोलेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ये होते हैं सी अपॉइंट बाई ए, ये होगा सी अपॉइंट बाई ए। ये क्या था तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी स्क्वायर में था, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्वाड्रिक में था तो 2 था और क्यूबिक में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उस पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे नोट, यदि मूल दिया हो तो मूल दिया हो तो समीकरण बताए। गिवन बाय रूट फाइंड द इक्वेशन, यानी गिवन रूट रहे और तब फाइंड द इक्वेशन क्या होता है इसके लिए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा तो गिवन रूट क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा। तब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन के लिए फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो इक्वेशन के लिए फार्मूला भी इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यही इसका क्या है फार्मूला है। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन यदि पूछ दे कि यदि 2 रूट दे दे, इक्वेशन पूछ दे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और क्या है इक्वेशन है तो बराबर में 0 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये हिंदी में देख सकते हैं। यही चीज़ को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। यही फार्मूला हो गया। यहाँ पे कुछ और देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर ये पहला था, यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसके मूल
मूल मतलब रूट अल्फ़ा एंड बीटा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विघात व्यंजन के गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो ये व्यंजक का गुणनफल हो रहा है। ये गुणनफल जिसको गुणनखंड लिख देते हैं, गुणनखंड क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणनखंड।